वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टीजीटी एसएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें मैंने आपसे 2011, 12, 13, 14 का जो है प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिया है। तो आज बारी है 2015 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की। और कल एग्ज़ाम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि हाँ कि प्रीवियस ईयर तो करके जाने ही चाहिए। तो वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 1789 में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? तो मिराव्यू जो कि मिग्मो से थे, इन्होंने जो किया था इस असेंबली का नेतृत्व। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से अलोह धातु कौन सी है? तो सीसा जो है अलोह धातु है। और अलोह धातु किसको कहा जाता है? जिसमें लोह तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो सीसा एक अलोह धातु है। यानी कि मैग्नीज, कोबाल्ट और स्टील, ये सब क्या हैं? ये सब लोह धातु हैं। और इनमें क्या है कि आपको लोहा मिलेगा मैग्नीज में, कोबाल्ट में और स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल जो है इनको कहा जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। विरसा मुंडा जो निवासी था वो कहाँ का था निवासी? तो जो विरसा मुंडा था ये छोटे नागपुर, जो कि झारखंड में पड़ता है, ये इसका निवासी था। और इसके नेतृत्व में मुंडा आंदोलन जो कि 1899 में चला था, मुंडा मुंडा इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई थी, सूरत में हुई थी, ठीक है, और 1611 में हुई थी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? तो जो शिवसेना है गाइस, वो राजनीतिक दल में नहीं है। और उस टाइम पे वर्तमान समय में 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है, जिसमें है भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारे ऑप्शन में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो शिवसेना है गाइस, ये शिव सेना जो है ना राज्य स्तर की है पार्टी है, ठीक है, ये राष्ट्रीय दल की नहीं है, राज्य स्तर की है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा नहीं था? वायसराय की संधि को संशोधित करना, जर्मनी द्वारा खोए गए प्रदेश पुनः प्राप्त करना, जर्मनी के प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना, या जर्मन स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष बनाना। तो गाइस, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो यही है, डी ऑप्शन है हमारा, जर्मन स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष बनाना, ठीक है। ये जो है उसने एक नाजी कार्यक्रम था, ये उन्होंने किया था। तो कार्यक्रम में ये चीज़ नहीं थी, ठीक है, बाकी सब चीज़ें ये जो थी मेंशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, भारतीय मॉनसून दक्षिण पश्चिम का मॉनसून कहलाता है। जो भारतीय मॉनसून होता है वो क्या कहलाता है? अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दी, जैसे दक्षिण पश्चिम है, दोनों ये आ चुकी हैं, ये वाली जो डायरेक्शन है आ चुकी है, क्योंकि ना इस क्वेश्चन में ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दक्षिण पश्चिम है ना, तो उसके अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी ना वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें है मानसून हवाएं जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वतों का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, ये जो बना है ना, संकुचन बना है, ये टेथिस सागर के मलबे के संकुचन से बना है। और गाइस, हिमालय पर्वत की जो प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, और इसको युवा पर्वत भी कहते हैं, जो कि आज भी जारी है। तो टेथिस सागर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वह देश जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ है। तो इसमें से गाइस डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ ग्रीस में नहीं हुआ है, थाईलैंड में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, भूटान में, नेपाल में, इन सब में क्या हुआ है? जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, और यूरोपियन देशों में नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो गाइस सी ऑप्शन इज करेक्ट, नागपुर अधिवेशन में जो है ये लिया गया था, जिसमें जो वर्ष था गाइस 1920 था, और जो इसमें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो विजयराव घाचारी थे,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की भी करी थी। तो डिप्रेस्ड ये जुड़े हुए थे, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इन्होंने इसकी भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन कौन से होते हैं? तो गाइज इसमें जो राइट ऑप्शन है, प्रचार भी होता है, इसमें लिविंग भी होता है और प्रदर्शन भी होता है। और जो ये दबाव समूह होता है गाइज, ये जो होता है ना, एक गैर राजनीतिक संस्था होती है जो वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए क्या करती है, सरकार पर दबाव डालती है कि ये हमें चीज़ चाहिए। इसके लिए दबाव समूह द्वारा जो है प्रचार भी किया जाता है, लाइविंग भी किया जाता है, लाइव किया जाता है, प्रदर्शन जो है, सभी इनके ये तीनों सहारे जो हैं लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? डी ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें ये सभी के सभी आ गए हैं कि बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना वे होती है जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करती है, बनाई जाती है। तो कई लक्ष्य इसमें जो हैं समाहित हैं, जल विद्युत उत्पादन भी है, नहरी सिंचाई भी आ जाएगी, क्योंकि ये सभी क्या हैं, जल विद्युत से जुड़े हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण हो गया, जल क्रीड़ान विकास हो गया, पेयजल आपूर्ति होगी। तो ये सभी के सभी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलन व गई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लिखित था, इससे क्या तात्पर्य है? ये जो राइट ऑप्शन है इसका गाइज, वो है गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। जो ये गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि होता है, इसको वेलन वगई क्या कहा, इसको कहा जाता था, और इसको उल्लेख होता था कि तंजावुर अभिलेख में मिला है वेलन वगई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है? अब ज्वारीय वन कौन से होते हैं? जो मैग्रोव वन होते हैं ना गाइस, वही ज्वारीय वन होते हैं। ज्वारीय वन वे होते हैं जो क्षारीय होते हैं, दलदली होते हैं और तटीय क्षेत्रों में बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री है वो संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, राज्यों का प्रमुख होता है वो तो राज्यपाल हो गया। संघ सरकार का प्रमुख होगा, नहीं, सरकार का नहीं हो सकता। प्रशासन में कोई मंत्री का कोई नाम ही नहीं आया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री संसद के मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में नील विद्रोह जो है कब हुआ था? तो नील विद्रोह गाइस 1859 में हुआ था, और मार्च में हुआ था ये। और ये आंदोलन बंगाल के नादिया जिले में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नील नादिया इस तरह याद कर सकते हैं। और नील आंदोलन का वर्णन दीन बिंदु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया। सब कुछ नील नील है और नादिया नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह ने हुमायूं को कब परास्त किया था? तो चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में हुआ था। तो इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और इस बात पे हुमायूं ने क्या किया था, गंगा नदी में कूद दिया और अपनी जान बचाई। चौसा जो स्थल है जहाँ पर ये युद्ध हुआ वो बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है अपनी विचारधारा का प्रचार करना, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना, लोकतंत्र का निर्माण करना, सरकार बनाने की आकांक्षा? तो गाइज आप सोच सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो होगा बी, कि राजनीतिक दल का जो उद्देश्य मुख्यतः लोक मत का निर्माण कर सत्ता पर क्या होता है, अधिकार करना होता है। और साथ ही साथ उनको अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार भी करना होता है। लोगों की अध्यात्म का विकास करना भी राज्य दल का उद्देश्य नहीं होता है। अब ये तो जो चीज़ होती है ये तो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, ये धर्म से जुड़ी हुई है, इसमें कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में दून घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वतों के मध्य में जो है दून घाटियाँ क्या है पाई जाती है, जैसे कि देहरादून। ठीक है, शिवालिक जहाँ भी आ जाए पर्वत और दून आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पर दून घाटियाँ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई थी वो थे गाइस लॉर्ड
हेस्टिंग्स के द्वारा 18वीं शताब्दी में भारत में सर्वोच्च सत्ता की क्या की गई थी, नीति अपनाई गई थी। और जो हेस्टिंग्स था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है पड़ी। तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जो है सीमा, ये जो है अधिक और न्यूनतम लंबाई वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि बम्बई में हुई थी 1854 में, और पारसी उद्योगपति काफसजी के द्वारा बम्बई में क्या किया, स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना इतिहास में कौन से दशक में भारतीय की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई है। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो इन 1961 से 71 के बीच में जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या आंकी गई है। इतिहास की तिथियों में के साथ BCE, इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चौहान शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया था, तो कौन था वो। तो पृथ्वीराज थर्ड थे, ये पृथ्वीराज चौहान है। मोहम्मद गोरी ने इनको 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, वहाँ पर इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो वो क्या है। हिंद महासागर की गर्म धारा है, हिंद महासागर की गर्म हवा है, या दक्षिण प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है या हवा है। तो ये एक धारा है दक्षिण प्रशांत महासागर की, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो होप है जो ये आपको 28 जो क्वेश्चन हैं समझ आ गए होंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जेम्स ऑगस्ट हिकी, ये थे जो है साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट के संपादक। ठीक है, याद रखिएगा 1780 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्थायी जो है स्तर प्राप्त कर लेगी। तो 2045 तक जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि ये स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। तो 370 अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मुद्रास्फीति होती है वस्तुओं के निर्गमन में वृद्धि से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया गाइस ये। वस्तुओं के निर्गमन में वृद्धि से, सरकार के पास नकदी की बढ़ोतरी से, मुद्रा निर्गमन की कमी से, या मुद्रा निर्गमन की वृद्धि से। तो राइट ऑप्शन है वृद्धि से होगा मुद्रास्फीति का अर्थ, जिसमें क्या होता है कि मुद्रा की जो है कीमत घट जाती है और पैसे की जो है मात्रा बढ़ जाती है। अब पैसे की मात्रा बढ़ गई है और मुद्रा की कीमत क्या है, कम हो गई है, तो क्या होगा कि महंगाई दर है जो बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप से इंगित करता है। तो राज्यों का संघ जो है इस रूप में ये इंगित करता है और अनुच्छेद 1 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था। तो गाइस 1970 में ऐसा हुआ था। 1970 में ऐसा हुआ था कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने संसद में अपना बहुमत खोया था। उस समय लोकदल के नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो 2 क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। चेक जारी किया जा सकता है बैंक में मांग जमा के विरुद्ध, बैंक में मियादी जमा के विरुद्ध, या बैंक में बिना जमा के विरुद्ध, या पोस्ट ऑफिस में मियादी जमा के विरुद्ध। तो बैंक में मांग जमा के विरुद्ध जो है चेक जारी किया जा सकता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था, और अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं हैं। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। तो जो बी ऑप्शन है गाइस,
ये करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार, ये जो अधिकार है गाइज, ये कानूनी अधिकार के रूप में तो है, लेकिन संविधान में इसको कोई रूप नहीं दिया गया है। संपत्ति का अधिकार बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? काली मृदा में बहुत ज़्यादा होती है और इसको हम क्या, रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? मैं आपको बता दूं, ये 10th क्लास के जियो का है, पहला ही लेसन है, उसका क्वेश्चन आया हुआ है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं कि जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? भूतापीय ऊर्जा को दोबारा लाया जा सकता है, ज्वार ऊर्जा को भी लाया जा सकता है, जल विद्युत को भी लाया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा होता है? ब्याज का भुगतान, भवन की खरीद, मशीन की खरीद, या राज्य सरकार को ऋण? तो ब्याज का भुगतान है वो रेवेन्यू व्यय राजस्व के अंतर्गत आता है। हाल के वर्षों में भारत में जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित अवरोही क्रम में प्राप्त हो रही है। कैसे हो रही है? तो जीडीपी का पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन था, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों से अवरोही क्रम में है, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि पहले आएगा हमारा तृतीय क्षेत्र, फिर आएगा विनिर्माण और फिर आएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट एक विवरण है आय और व्यय का, वस्तुओं की खरीद है बिक्री का, वस्तु की कीमतों का, या संभावित आय और संभावित व्यय का? तो बजट किस चीज़ का विवरण करता है कि हमारी संभावित आय भी कितनी और उस हमने व्यय भी कितना किया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, सकल पंजीयन दर, या स्वास्थ्य एवं पोषण? जो गाइज ये नहीं है, बाकी सब मानव विकास सूचकांक यानी HDI के घटक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन सा था? तो पंडित नेहरू जी जो थे लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख विचारक थे। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है अनुमानित की जाती है, और जो संगठन का मुख्यालय है गए वो नई दिल्ली में है। एजेंडा 21 की घोषणा कब हुई थी? तो एजेंडा 21 की घोषणा गाइस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी, 1992 में हुई थी, और रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में हुआ था ये। और इसमें क्या किया गया था कि एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो 382 और जनसंख्या घनत्व तो है 382 और लिंगानुपात है 943। क्योंकि अभी भी हमारी होनी थी जनगणना, लेकिन कोरोना के टाइम नहीं हो सकी, तो 2011 का ही हमने याद रखना है। तो उस टाइम जनसंख्या घनत्व जो था 382 था और लिंगानुपात 943। राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद्मा मुक्त होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, 1/3 जो हम चुन सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम ने जो है इसको सर्वाधिक क्या किया है? प्रभावित किया है। असंबंधित को बाहर करना है हमने। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या HDFC बैंक? तो ये जो है असंबंधित है। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, जबकि HDFC जो है बैंक निजी क्षेत्र का क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर ही आते हैं, और ये क्या है? निजी क्षेत्र पर है HDFC बैंक। भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां, दुर्लभ जातियां या स्थानिक जातियां? तो गाइस डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्थानिक जातियां कहलाती हैं जो भौगोलिक सीमाओं से अलग होती हैं। भारत में वित्त आयोग है एक स्वायत्त शासी संस्था, एक सलाहकार संस्था, एक संवैधानिक संस्था या एक वैधानिक संस्था? तो एक संवैधानिक संस्था है,
और केंद्र और राज्यों के मध्य धन करके करा जाता, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है, तो गाइस जो रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है वो आयकर जो दर होता है ये निर्धारण वो नहीं करता है। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब कुछ जो है रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या के अनुपात कितने हैं? तो जो 6 से 11 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं तो वो हैं 18 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये जो है आपातकाल में भी इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है। संसद के किसी भी सदन में जो है ये महाभियोग की पहल हो सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार होता है। क्या होता है इसमें से? उद्यमिता का स्वामित्व जो है इसमें जो है ये आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो जनता को ऋण देने वाला जो कार्य होता है गाइज वो रिजर्व बैंक का नहीं है। मृदा निर्गमन करना, सरकार को तैयार करना, संशोधन गृह का कार्य, ये सब कार्य रिजर्व बैंक के हैं, लेकिन जो वाणिज्य बैंक है वो ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में जो है कुल उत्पादन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।